हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 46 बाब 9 शहवत को कैसे कंट्रोल करें। शहवत का फ़कीरी इलाज। सादी सी बात है कि अगर किसी मरीज़ को किसी दवा से आराम मिले, सेहत नसीब हो, तो वो दूसरे मरीज़ों को खोल खोल कर बयान करता है कि ये दवा बड़ी अच्छी है, आप लोग भी इस्तेमाल करके देखिए। मुझे अपनी ज़िंदगी में जिन बातों ने नफ़ा दिया वो पढ़ने वालों की खिदमत में पेश की जाती है। नंबर 1, फारिग न रहे। शहवत कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को कामों में इतना मशगूल कर दे कि सर खुजाने की फुर्सत ही न मिले। जहाँ 2 काम करने हो वहाँ दरमियान में तीसरा काम ज़रूर घुसा दे। बदन आराम तलब करे, आंखें नींद को तरसे, यहाँ तक कि सोते वक्त बिस्तर पर गिरने वाला मामला बन जाए। काम काम काम, बस थोड़ा आराम का उसूल अपनाएं। पूरे दिल का लाए अमल यानी टाइम टेबल बनाएं। पढ़ने वाले अपना भरपूर वक्त अपनी पढ़ाई में लगाए। मदरसे के दीनी तालीम पाने वाले बच्चे असर मगरिब खेलने को तालीम की तरह ज़रूरी समझे। फरागत का वक्त किताबों का ज़ाती मुताला करे, किताबों को अपना दोस्त बनाए। मदरसे को वतन समझे और किताबों के कागज़ को कफन समझे। अगर वक्त बच जाए तो कुरान मजीद हिफ्ज़ करने में या दोहराने में मशगूल रहे, और वक्त हो तो किसी ज़ाकिर, शागिल, शेखुल हदीस या मुफ्ती साहब या उस्ताद की सोहबत व खिदमत में अपना वक्त गुजारे। नौजवान तलबा के पास बिला मकसद बैठने को जहर की तरह समझे। मसल मशहूर है, एक नौजवान दूसरे नौजवान का रहबर बने तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को अपनी लाठी पकड़ा दे। यकीनी बात है कि दोनों किसी वक्त भी गड्ढे में गिर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज में पढ़ने वाले फारिग वक्त में कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने को अपना महबूब मशगला बना ले। करीबी मस्जिद या मदरसे के आलिम साहब से इब्तिदाई सर्फ व नहू को पढ़ना शुरू कर दे। वक्त साथ दे तो जुज़ वक्ती पार्ट टाइम तालिब इल्म के तौर पर हदीस पाक की किताबें भी पढ़ना शुरू कर दे। दुनियावी तालीम के साथ आलिम का कोर्स कर लेने से इंसान 2 दरियाओं का संगम बन जाता है। अगर हाफिज़ा अच्छा है तो और वक्त में गुंजाइश है तो कुरान मजीद हिफ्ज़ करना शुरू कर दे। पढ़ने से दिल उकता जाए, तबीयत थक जाए तो किसी माजूर शख्स की या बीमार की खिदमत अपने ज़िम्मे ले और खामोशी से उसके काम समेट दिया करे। दफ्तरों में काम करने वाले नौजवान भी आलिम कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर घर के कामों में अपना वक्त लगा सके तो उसे सुन्नत नबवी समझकर करे। बूढ़े माँ बाप की खिदमत को सादत समझे, उनकी दुआएं लिया करे ताकि दीन व दुनिया की कामयाबी नसीब हो। नौजवान हजरात के वक्त में गुंजाइश हो तो किसी शेख कामिल की सोहबत में वक्त गुजारे या तबलीगी जमात की तरतीब में अपने आप को जोड़े। फारिग रहने को अपने ऊपर हराम समझे। किसी तजर्बेकार इंसान ने कहा है, एक फारिग आदमी का दिमाग शैतान का कारखाना होता है। जिस तरह कारखाने में मशीनें तैयार होती है, उसी तरह फारिग इंसान के दिमाग में शहवानी शैतानी मंसूबे बनते हैं। फारिग वक्त में अल्लाह वालों के हालात ज़िंदगी पढ़ने से मुर्दा दिलों को ज़िंदगी मिलती है। उनका कलाम दवा है, उनकी नज़र शिफा है। नंबर 2, तन्हाई में न रहे। शहवत कंट्रोल करने का दूसरा सुनहरा उसूल यह है कि तन्हा रहने से बचे। खलवत दर अंजुमन, सबके साथ रहते हुए यकसू रहने को अपना उसूल बनाए। नौजवान जब तन्हा होगा, शैतान उसे ख़याली महबूब की मजलिस में पहुंचा देगा। ऐसी जगह बैठकर पढ़े जहां दूसरों की नज़र पड़ती हो। बंद कमरों में बैठने से शैतान को छेड़छाड़ का मौका मिल जाता है। वह किसी न किसी हसीन चेहरे को सामने कर देता है। बकौल शायर, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अगर तन्हाई में शहवत की आग भड़क उठे तो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल आए। किसी माहिर नफ्सियात का कौल है, किसी इंसान की शहवत में उभार आ जाता है तो आधी अकल पर पर्दा पड़ जाता है। ऐसी हालत में अगर तन्हाई भी हो तो पूरी अकल पर पर्दा पड़ना आसान होता है। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन्हु। तन्हाई और बेहयाई में चोली दामन का साथ है। अगर चंद साल का बच्चा भी करीब हो तो नौजवान फहश हरकतें करने से बचा रहता है। जब समझता है कि मुझे देखने वाला कोई नहीं तो शहवानी हरकतों में लग जाता है। बूढ़ों को तन्हाई
फ़ायदा देती है जबकि नौजवानों को नुकसान देती है। ऐसे नौजवान कम होते हैं जो अपनी जवानी में बूढ़ों जैसा दिमाग रखते हो। एक तालिब इल्म ने बताया, जब भी मैं तन्हा होता हूँ मेरा अज़ू ख़ास तन जाने की हालत में पहुँच जाता है। ऐसे नौजवान हजरात तन्हा रहने को हराम समझे। दो नौजवान तन्हा रहने वाले अकेले नौजवान की तरह होते हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ख़तरे में होते हैं। तन्हाई में नंगा होने से बचे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक आदमी से फरमाया, अपने सतर की देखभाल कर, हाँ बीवी या बांदी के पास हो तो और बात है। उसने पूछा कि अगर कोई तन्हा हो तो? फरमाया, उस वक्त अल्लाह से शर्माना ज़रूरी है। नंबर 3, बग़ैर नींद लेटने से खतराएँ। नौजवान हजरात ऐसे वक्त में बिस्तर पर आए जब यह पता चले कि तकिए पर सर पहले रखा था या नींद पहले आई थी। जब आँख खुल जाए तो फ़ौरन बिस्तर से उठ जाए। बिस्तर में बिला वजह लेटे रहने से भी शहवत भड़कती है। माँ बाप इस बात पर नज़र रखे कि बच्चा बग़ैर नींद के बिस्तर पे न पड़ा रहे। बच्चों के सोने के कमरे अलग अलग हो तो अंदर से कमरे को बंद करने का बंदोबस्त नहीं होना चाहिए। बच्चियों के कमरे में माँ जब चाहे दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाए। बच्चों के कमरों में बाप जब भी चाहे दरवाज़ा खोलकर चला जाए। बच्चों को अंधेरे में सोने के बजाय रोशनी में सोने की आदत डालें। माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चे की नींद में क्या हालत होती है, उसका हाथ कहाँ कहाँ पहुँचा होता है। नौजवान औंधा लेटकर सोने से परहेज़ करे। ऐसी हालत में तो बूढ़ों के आज़ू में तनाव आ जाता है। नौजवान तो भड़कती आग होते हैं। एक हदीस पाक में अबू इब्ने तक़फ़ा गफ़ारी ने अपने वालिद से रिवायत करते हैं, मेरे वालिद कहते हैं कि मैं मस्जिद में पेट के बल लेटा हुआ था कि अचानक किसी ने मुझे अपने पाँव से हरकत दी। फिर कहा कि यह ऐसा लेटा है कि अल्लाह ताला इससे नाराज़ हुए हैं। मैंने देखा तो वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दो नौजवान एक बिस्तर या एक चादर में हरगिज़ न लेटे। हॉस्टल के निगरान हजरात एक कमरे में 3 से कम बच्चों को हरगिज़ न रहने दें। नंबर 4, बैतुल खला में ज़्यादा देर न लगाएं। बैतुल खला ज़रूरत पूरा करने की जगह होती है, लिहाजा फरागत होते ही बाहर निकल आना चाहिए। कुछ नौजवान बैतुल खाला का घर समझकर ही बैठ जाते हैं। नंगे बदन की हालत में शहवत का भड़कना बहुत आसान होता है। बैतुल खला में बग़ैर ज़रूरत अज़ू ख़ास को हाथ न लगाएं, वरना हाथ से ज़िना करने की आदत पड़ जाएंगी। पोशीदा बालों को भी साफ़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि इस बात पर नज़र रखे कि बच्चा बैतुल खला में कितना वक्त लगाता है। जो नौजवान बिस्तर और बैतुल खला में गुनाह से बच गया, उसके लिए पाकदामनी की ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान हो जाता है। बैतुल खला में आने जाने की मसनून दुआएं का लिहाज करते हुए पढ़ी जाए तो बहुत फ़ायदा होता है। नौजवान बच्चे अगर बैतुल खला में ज़्यादा देर लगाए तो माँ बाप को चाहिए कि पहले समझाए, अगर न समझे तो डांट पिलाए। जब देखे कि वक्त ज़्यादा लग रहा है तो फ़ौरन बैतुल खला का दरवाज़ा खटखटाए। इतनी ज़्यादा सख्ती करे कि नौजवान बच्चे बैतुल खला में चंद मिनट से ज़्यादा लगाने से घबराए कि अभी अम्मी दरवाज़ा खटखटाएंगी, फिर खूब डांट पड़ जाएंगी। नंबर 5, फहश मजाक से बचे। नौजवानी में ज़राफ़त की हिस्स बहुत तेज़ होती है। नौजवान लड़के लड़कियां लतीफ़े सुनने सुनाने को पसंद करते हैं। हालांकि ज़्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। अगर इस आदत को कंट्रोल न किया जाए तो नौजवान में मजाक की आदत पड़ जाती है। वक्त के साथ साथ जिन लोगों से तबीयत खुली होती है, फिर उनके साथ फहश मजाक की आदत पड़ जाती है। यह इंतहाई ख़तरनाक मामला है। इरशाद बारी ताला है, जो लोग पसंद करते हैं कि शोहरत हो बदकारी की ईमान वालों में, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया में और आखिरत में। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कुछ नौजवान आपस में मिलते हैं तो पूछते हैं,
आज आप नहाए हुए लगते हैं, बस फहश मजाक का दरवाज़ा खुल जाता है। कुछ नौजवान एक दूसरे को प्यार मोहब्बत में फहश व गंदी गालियाँ देते हैं, भला इससे गंदा काम और क्या हो सकता है। कुछ नौजवान एक दूसरे के जिस्म को हाथ लगाने गुदगुदी करने का मजाक करते हैं, यह फहाशी का दरवाज़ा खोलने की कुंजी है। कुछ नौजवान मिलते वक्त एक दूसरे को खूब दबाते हैं, इससे पोशीदा आज़ा एक दूसरे के जिस्म से रगड़ने का मौका मिल जाता है, शहवत भड़कती है, जिना का रास्ता आसान हो जाता है। अगर फहश मजाक की आदत रिश्तेदार लड़के लड़की में आ जाए तो बकौल शायर बात पहुंची तेरी जवानी तक। देवर भाभी, खाला भांजे या इसी तरह दूसरे रिश्ते में मजाक की आदत खतरनाक हद तक नुकसानदेह है। कुछ शादीशुदा मर्दों की आदत होती है कि वह नौजवान लड़कों को अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी की इतनी तफसीलात बताते हैं कि नौजवान तसव्वुर की आँख से एक मर्द व औरत को हम बिस्तरी करता हुए देखते हैं। हदीस पाक में है, अल्लाह ताला के नज़दीक क़यामत के दिन बदतरीन शख्स वह है जो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, फिर ये राज की हालत दूसरे पर खोल दे। ऐसे शख्स की बातें सुनना हराम है। कुछ नौजवान एक दूसरे को अपनी इश्क व मोहब्बत की दास्तानें सुनाते हैं। कुछ फासिक नौजवानों की महफिल में बहस चलती है कि अगर तुम्हें कोई औरत अकेली मिल जाए तो क्या करोगे। सब बारी बारी अपने बुरे जज्बात का इस तरह इजहार करते हैं कि हर नौजवान की तबीयत जिना के लिए बेताब हो जाती है। ये महफिलें इंसान को न दीन का छोड़ती है न दुनिया का। ऐसी महफिलों में जाना अल्लाह ताला के नाफरमानों में अपना नाम लिखवाने के मानिंद है। वालिदैन इस बात को नोट करें कि नौजवान बच्चे घर से बाहर चंद मिनट भी न गुजारे। उन्हें जो कुछ करना है घर में करें, ताकि माँ बाप की नज़र औलाद की शैतान से और शैतान नुमा इंसानों से हिफाजत करने पर पड़ती रहे। नौजवान बच्चे पढ़ने जाए तो छुट्टी होती ही घर आए। चंद मिनट की देर होने पर माँ उनसे सवाल जवाब तलबी करे। बच्चों को दोस्तों से मिलने की इजाज़त देने की बजाय ये कहा जाए कि वह अपने दोस्त को घर मिलने की बजाय स्कूल में ही मिल लिया करे। माँ बाप बच्चों से पूछते रहे कि वो आपस में मिलकर क्या बातें करते हैं। बच्चे कच्चे होते हैं, वे चार बातों के अंदर राज खोल बैठते हैं। अगर झूठ बोले तो भी जल्दी पकड़े जाते हैं। लड़की अगर सहेली के घर जाना चाहे तो उन्हें किसी सूरत में इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सहेली से उसके भाई, फिर चारपाई तक मामला पहुंच जाता है। माँ बाप को कानों कान खबर भी नहीं होती। आगे की बातें अगले पार्ट में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।